हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टूडेक्स लैब। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कशन किया था नंबर सिस्टम के बारे में। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन में पहले हम पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे कि हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में जो प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन में भी उस तरह के प्रॉपर्टीज है। पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स सच दैट ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी और ए इक्वल टू बी, देन ए माइनस बी इज ए होल नंबर। अगर ए और बी हम दो होल नंबर लेके उसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तभी और एक होल नंबर निकल के आता है। जब 3 minus 2 is equal to 1, 3 minus 3 is equal to 0. We all know that 0 is a whole number. So the closure property is all about that. Let's learn about commutative property. If A and B are two whole numbers, then A minus B must not be equal to B minus A. जैसे कि 16 minus 6 is equal to 10, but 6 minus 16 is equal to minus 10. Its value must be negative and it is not defined in whole numbers. हम सबको पता है वो माइनस वाले नंबर, वो जो नेगेटिव नंबर्स आता है वो इंटीजर्स में आता है और वो होल नंबर्स में डिफाइन नहीं होता है। इसके लिए a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। उसके बाद हमारा आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ेंगे इफ ए बी एंड सी आर थ्री होल नंबर्स, देन a माइनस बी का होल ब्रैकेट माइनस सी नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी का होल ब्रैकेट। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल भी ले सकते हैं। 10 माइनस 8 का होल ब्रैकेट माइनस 1 इक्वल टू 1, 10 माइनस 8 माइनस 1 का होल ब्रैकेट इक्वल टू 3। जैसे कि हम लोग देख पाएंगे कि हमारे पास जो भी डिजिट्स है वो सब एक है, लेकिन उन सब का सब्ट्रैक्शन अलग अलग आ रहा है, इसीलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का रिजल्ट अलग अलग ही आता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ ए जीरो। जैसे कि हम एडिटिव आइडेंटिटी में पढ़े थे कि जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी, बट हियर जीरो इज नॉट द सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी। When zero is subtracted from any whole number a, then a minus zero not equal to 0 minus a. जैसे कि हमारा 3 minus 0 is equal to 3 होता है, लेकिन 0 minus 3 जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं उसका वैल्यू माइनस में आता है, -3 आता है, जो कि एक इंटीजर है, नॉट ए होल नंबर। सो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ जीरो इज एक्सप्लेन्ड। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। पहला प्रॉपर्टी में हम लोग का आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशंस क्या है। मल्टीप्लिकेशंस इज द रिपीटेड एडिशंस ऑफ ए नंबर और ए डिजिट। जब हम लोग एक ही नंबर को बार बार एडिशन करते हैं तभी उसको मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड में 3 + 3 + 3। अगर हम 3 को 4 बार एडिशन करेंगे तभी हमारा रिजल्ट आता है 12। जस्ट लाइक दैट 3 × 4 = 12। सो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहता है कि इफ a and b are two whole numbers, then a into b is equal to c, where c is the another whole number. उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहता है इफ a and b are two whole numbers, then a into b must be equal to b into a. अगर a and b दो होल नंबर्स है और उन दोनों का क्रम को अदल बदल करके अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं फिर भी हमारा रिजल्ट एक ही आता है। जैसे 10:5 मस्ट बी इक्वल टू 5:10, तो उसका रिजल्ट आता है 50। तो उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इफ a, b and c are three whole numbers, then a into b into c का होल ब्रैकेट must be equal to a into b का होल ब्रैकेट into c। 3 into 4 into 5 का होल ब्रैकेट must be equal to 3 into 4 का होल ब्रैकेट into 5। जैसे कि हमारा अगर 3 into 4 into 5 करेंगे उसका रिजल्ट आता है 60। इसी तरह अगर हम 3 into 4 का होल ब्रैकेट और उसके बाद उसके साथ 5 मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी हमारा रिजल्ट आता है 60। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ये कहता है इफ a is any whole number and it is multiplied by 1, then the product will be the same whole number a। अगर a को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
तभी हमारा रिजल्ट आएगा A। जैसे कि 10:1 इज इक्वल टू 10 एंड 3:1 इज इक्वल टू 3। सो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। सो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले हम लोग को ये आना चाहिए कि व्हाट इज डिवीजन। सो डिवीजन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। चलो देखते हैं। इफ a into b is equal to c, then c divided by b is equal to a and c divided by a is equal to b. Thus division is the repeated subtractions. So चलो उसका एल्गोरिथम थोड़ा समझते हैं। अगर हम 31 को 6 से डिवाइड करेंगे तब हमारा क्या निकल के आता है? 31 is the dividend, 6 is the divisor and 5 is the quotient and 1 is the remainder. So dividend is equal to divisor into quotient whole bracket plus remainder. डिवीजन का एल्गोरिथम ऐसे काम करता है। तो डिवीजन का पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। इफ a is not divisible by b, then a divided by b is not a whole number. एग्जाम्पल लेते हैं। 10 divided by 2 is equal to 5। यहाँ पे तो भाग हो गया। 10 divided by 3 करने से भाग नहीं होता है। जैसे कि हमारा क्वोशेंट आता है 3 और वहां पे रिमाइंडर आ जाता है 1। क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड इन केस ऑफ डिवीजन। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिवीजन बाय जीरो। अगर हम a डिवाइड बाय 0 करते हैं और b डिवाइड बाय 0 करते हैं देन वहां का आंसर आता है 0। सो डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड इन केस ऑफ होल नंबर्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 0 डिवाइडेड बाय होल नंबर। अगर हम 0 को किसी भी संख्या से भाग करते हैं तभी भी उनका आंसर 0 ही आता है। आज की क्लास में हम लोग पढ़े प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शंस, उसके बाद हम लोग पढ़े प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशंस, उसके बाद हम लोग पढ़े प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। तो आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आशा करता हूं कि आज की क्लास में जो भी कुछ पढ़ाया गया वो आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए। अगर आप लोग का कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसी टॉपिक के बारे में फिर से पढ़ाई करेंगे। तो चलिए चलते हैं, आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।